जय जवान जय किसान दो लोग ही इस समय हीरो हैं। बाकी हीरो तो नाम के हैं। वो जवान जो देश की सरहद पर देश की रक्षा में लगे हुए हैं, और आप लोग जो इतनी बड़ी आबादी को भोजन दे रहे हैं। आप लोगों का त्याग बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज मैं आपको एक आपके चिर परिचित पौधे के बारे में, उसके खेती के बारे में बताना चाहता हूँ। इसबगोल, ये एक पौधे की भूसी है जिसको आप लोग समय समय पर लेते हैं। सभी लोग, अधिकांश लोग इसको जानते हैं। ये मल त्याग में बढ़ावा देता है। कब्ज के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला घरेलू उपचारों में से एक है। इसबगोल वज़न को भी घटाता है, क्योंकि ये पेट भरा होने का एहसास देता है और ज़्यादा खाने से रोकता है। किसान भाइयों, ये इतना ही नहीं करता है, यह मधुमेह के रोगियों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसबगोल के सेवन से बवासीर का भी प्रभाव कम होता है, क्योंकि मल को ये गाढ़ा बनाता है और कब्ज को रोकता है। ये अपने सूजन रोधी गुणों के कारण बवासीर में सूजन को भी कम करता है। इसबगोल को एलोवेरा जेल के साथ यदि आप त्वचा पर लगाते हैं तो सूजन रोधी गुणों के कारण मुहासों और फुंसियों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। इसबगोल की भूसी को गर्म दूध या पानी के साथ लेने से अच्छा रहता है। सोने के पहले इसे लिया जा सकता है। इसे किसान भाइयों, कोई भी चीज़ बहुत अधिक मात्रा में नहीं लेनी चाहिए। अत्यधिक सेवन से बचने की भी सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे पेट दर्द, दस्त आदि जैसी जटिलताएं हो सकती हैं। इसलिए नियंत्रित मात्रा में ही इसका उपयोग करें। अब मैं ज़रा जल्दी से बता देता हूँ ये किस किस के लिए फ़ायदे हैं। कब्ज़ के लिए इसबगोल आप ले सकते हैं। बवासीर के लिए आप इसबगोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपके खून में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो उसके रोकथाम के लिए आप इसे ले सकते हैं। मोटापे के लिए इसबगोल से आपके मोटापे में कमी आएगी। दस्त के लिए इसबगोल फ़ायदा करता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए भी इसको आप ले सकते हैं। इसके लिए 1 से 2 चम्मच इसबगोल भूसी का चूर्ण लें, 1 गिलास गुनगुने पानी में मिलाएं। रात को सोने से पहले इसका सेवन करें, बेहतर पाचन हो जाएगा। किसान भाइयों, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि यह आपके लिए पारंपरिक खेती की जगह पर एक अच्छा विकल्प है, और इसके बारे में आप सुने भी हैं और कभी न कभी प्रयोग भी किए होंगे। एक अच्छी जड़ी बूटी वाला पौधा है। अपने देश में यह राजस्थान, गुजरात में उगाई जाती है। अब यह अपने प्रदेश में भी उगाया जाने लगा है। इसका पौधा 10 से 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसके फूल सफ़ेद रंग के छोटे छोटे होते हैं। इसमें स्वपरागण होता है। इसके दाने पतले झिल्लीदार भूसी से ढके होते हैं। किसान भाइयों, इनकी कुछ जातियां हैं, जैसे गुजरात इसबगोल 2, इसके अलावा निहारिका सीमैप लखनऊ से विकसित की गई है, जिससे अधिक उपज मिलती है। किसान भाइयों, इसके भूमि के बारे में बात करें तो यह दोमट मिट्टी, जिसका pH 4.07 से 7.7 तक होता है, और कम नमी और अधिक नाइट्रोजन इसकी वृद्धि में अधिक उपज में सहायक होता है। किसान भाइयों,
ये गर्म और समताप क्षेत्रों में विकसित होता है। जाड़े के दिनों जब ठंडक होती है, वातावरण सूक्ष्म होता है, उस समय इसकी बुआई करना अच्छा होता है। नवंबर के प्रथम सप्ताह में बुआई करनी चाहिए। जो फसल जल्दी लगाई जाती है उसमें डाउनी मिल्ड्यू का रोग लगने का भय ज़रूर बना रहता है, लेकिन जल्दी बुआई से यदि रोग न लगे तो लाभ भी अधिक होता है। देर से बोई गई फसलों में या देर से कटाई करने पर बीज झड़ने लगते हैं। परिपक्व होने पर यदि मौसम नम रहता है तो उपज कम हो जाती है। अधिक ओस और हल्की बारिश भी फसल को नुकसान पहुंचाती है। इसके अंकुरण के लिए 20 से 30 डिग्री तापक्रम उपयुक्त होता है। किसान भाइयों, इसके लिए सड़ी हुई गोबर की खाद 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर पहली जुताई के साथ देना चाहिए। खेत को अपने सुविधानुसार क्यारियों में बांट लेना चाहिए। क्यारियों का निर्माण सिंचाई की सुविधा और ढलान के हिसाब से करनी चाहिए, जिससे कि इसमें पानी न लगे। हल्की भूमियों में क्यारी का आकार 8 मीटर गुणे 3 मीटर अच्छा रहता है। अब मैं बीज की बात करूं तो पुराने बीज सामान्यतया भंडारण में जीवित नहीं रह पाते हैं। 4 से 8 किलो बीज 1 हेक्टेयर की बुआई के लिए पर्याप्त होती है। बुआई से पहले बीज को थायरम 4 ग्राम पर केजी सीड के शोधन के लिए पर्याप्त होता है। बुआई के पहले बीज शोधन आप अवश्य करें। इससे डैम्पिंग आपकी बीमारी की समस्या नहीं होती है। इसके बीज छोटे और हल्के होते हैं, इसलिए बीज को महीन बालू या गोबर की चाली हुई खाद झरने से चाल लिया गया हो उसमें मिला करके ही बोना चाहिए। इसको छिटकुआ विधि से ही बोना चाहिए। बुआई बहुत गहराई में नहीं करनी चाहिए। बुआई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करनी चाहिए। 4 दिन में अंकुरण होने लगता है। यदि अंकुरण में देरी हो रही हो तो फिर एक हल्की सिंचाई करनी चाहिए। इस अपगोल के लिए ज़्यादा उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है। 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 25 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटास अधिकतम उपज के लिए पर्याप्त होता है। डोज का आधा भाग नाइट्रोजन का और पोटास और फास्फोरस का पूरा मात्रा बुआई से पहले मिट्टी में डाल देना चाहिए। बुआई के 1 माह बाद बचे हुए नाइट्रोजन को ऊपर से आप छिड़काव करें तो अच्छा रहेगा। पहली सिंचाई में पानी का बहाव बहुत धीमा होना चाहिए, अन्यथा इसके बीज एक जगह एकत्रित हो जाएंगे। सिंचाई ज़रूरत के हिसाब से करनी चाहिए। आखिरी सिंचाई फूल खिलते समय करनी चाहिए। 6-7 सिंचाई पर्याप्त होती है। इसमें वाइट ग्रब और दीमक इसकी जड़ों को काटकर नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके लिए फोरेट ग्रेन्यूल 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से डालना चाहिए। एफिड माहो जिसे कहते हैं, फसल को प्रभावित करते हैं। इसके लिए 0.2% डाईमेथियोट का छिड़काव लाभकर होता है। किसान भाइयों, इसमें एक बीमारी डाउनी मिल्ड्यू की लगती है। ये खास बीमारी है जो बाली बनते समय लगती है। इसके रोकथाम के लिए बोर्डो मिश्रण या डाइथेनियम 45 का 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना लें और अपनी फसल पर छिड़काव करें। इतना करने से आपकी फसल अच्छी होगी। अब मैं हार्वेस्टिंग की बात कर रहा हूँ, कटाई की। बुआई के 2 महीने बाद फूल आना शुरू हो जाता है। फरवरी मार्च तक कटाई की जा सकती है।
फसल तैयार होने में 110 से 130 दिन का समय लगता है। कटाई के समय मौसम शुष्क होना चाहिए। कटाई के बाद ट्रैक्टर से थ्रेसिंग कर लेनी चाहिए। गुजरात इसबगोल 8 से 9 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर, जबकि गुजरात इसबगोल 2 10 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से उपज दे देता है। इसकी औसत कीमत 100 रुपये प्रति केजी होती है। औसतन 12 से 16 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज होती है। इससे 1 से 1.5 लाख की आमदनी होती है, जबकि इस पर व्यय अधिकतम 6,000 से 7,000 रुपया लगता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो, ये मेरी वार्ता आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगी और आप बताए गए ढंग से यदि आप इसबगोल की खेती करेंगे तो आपको लाभ होगा। और आजकल लोग सामान्य फसलों के जगह पर वैकल्पिक खेती कर रहे हैं, इससे अधिक लोगों को लाभ भी मिल रहा है। किसान भाइयों, आप शुरू से अंत तक वीडियो देखे होंगे, आपको अच्छा लगा होगा। आपको कोई भी दिक्कत हो, न कोई बात ना समझ में आई हो, तो अवश्य आप हमारे कमेंट सेक्शन में भेजें और यह आपकी समस्या का निराकरण मैं बताऊंगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।